इस पूरे घोटाले की जानकारी तब सामने आई जब एक शिकायत सामने आई जिसमें कॉलेज के डॉक्टर्स और प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए गए। आरोप है कि यहां ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और टाइप 2 डायबिटीज के इलाज में स्टेम सेल थेरेपी का इस्तेमाल किया गया, जो बिना किसी परामर्श के, बिना किसी विशेषज्ञ के ये पूरी स्टेम सेल थेरेपी को अपनाया गया और लोगों का इलाज किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में इन दिनों स्टेम सेल थेरेपी को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। बात शुरू हुई एक शिकायत से, जिसमें कॉलेज के डॉक्टरों और प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि यहां ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और टाइप 2 डायबिटीज के इलाज में स्टेम सेल थेरेपी का इस्तेमाल किया गया है, जो नियमों के खिलाफ है। दरअसल फरवरी 2024 में सरकार के मेडिकल एजुकेशन चैनल पर एक वीडियो आया जिसमें एक बच्ची अनन्या की ऑटिज्म थेरेपी दिखाई गई। वीडियो में दावा था कि स्टेम सेल थेरेपी से अनन्या को फायदा हुआ है, लेकिन शिकायतकर्ताओं का कहना है कि ये वीडियो में ये साफ नहीं बताया गया कि ये थेरेपी अभी पूरी तरह मान्य नहीं है और इसे सामान्य इलाज के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके बाद अप्रैल 2025 में नेशनल मेडिकल कमीशन को शिकायत मिली कि ये थेरेपी एनएमसी और आईसीएमआर के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। शिकायत में ये भी कहा गया कि इस थेरेपी के पीछे मुख्य डॉक्टर प्रोफेसर बीएस राजपूत केवल ऑर्थोपेडिक्स में डिप्लोमा होल्डर है। ना तो वे न्यूरोपेडियाट्रिक्स के विशेषज्ञ हैं, ना ही स्टेम सेल या रीजनरेटिव मेडिसिन के। फिर भी उन्हें विजिटिंग ऑफिसर के तौर पर पेश किया गया, जो नियमों के खिलाफ है। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय काला पर भी सवाल उठे हैं कि ऐसी थेरेपी को मंजूरी कैसे दी गई। वहीं इस तरह की दूसरी शिकायत में भी टाइप 2 डायबिटीज के इलाज में स्टेम सेल थेरेपी के इस्तेमाल का जिक्र है। इसमें एक युवा मरीज पर फैट स्टेम सेल थेरेपी की गई, लेकिन इसके लिए ना तो क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्रेशन था, ना ही कॉलेज की नैतिक समिति की मंजूरी। इतना ही नहीं, इस थेरेपी को कुछ हिंदी अखबारों में चमत्कारी इलाज बताकर प्रचारित किया गया, जो एनएमसी के विज्ञापन नियमों के खिलाफ है। इसमें भी बड़ा घोटाला किया गया। फिर रीजनरेटिव मेडिसिन विभाग इन्होंने बनाया और उसका इनको विजिटिंग प्रोफेसर नियुक्त किया, प्रोफेसर वीएस राजपूत को, जो कि बॉम्बे से आते थे, जबकि इनके यहाँ खुद ही बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं अपने विभाग में, जिनको किसी को बना सकते थे, लेकिन उनमें से न चुन के इन्होंने बाहर से एक प्रोफेसर को बनाया और ये सिर्फ महीने में 2 बार आते थे और कभी हैलेट में, कभी बाहर कहीं प्राइवेट जगहों पे बुला के मरीजों का इलाज करते थे, उनसे अलग से पैसे लेते। और ये सब वहाँ के प्रिंसिपल काला जी के शह पे किया जा रहा था। दूसरी बात कि CTR क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्रेशन, इसके निर्देशानुसार इनको 16 अक्टूबर 2024 में पहला पेशेंट जो है भेजना था ट्रायल के लिए, जबकि इन्होंने फरवरी 24 में ही, यानी 6 महीना पहले सब कुछ करके सबमिट कर दिया, जबकि पहला पेशेंट इनको 16 अक्टूबर को भेजना था। तो इन्होंने गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया। दूसरी बात, नेशनल गाइडलाइंस ऑफ स्टेम सेल के पॉइंट 19 के अनुसार जो है ये एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते थे, जबकि अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए इन्होंने बाकायदे खूब पेपरों में अपना एडवर्टीजमेंट किया है। और सबसे बड़ी बात कि ये चीज़ अभी कोई इलाज नहीं बनी है, ये अभी शोध की जा रही है। तो शोध का खर्च जो है पेशेंट से नहीं लिया जाता, क्योंकि वो तो खुद अपनी बॉडी आपको दे ही रहा है। तो उसका इलाज एक तो फ्री में होना चाहिए था, दूसरे देखिए ये सब है। इन्हीं सबों के रिगार्डिंग हमने जो है कई जगह इनकी कंप्लेंट की हुई है।